वीडियो भी काल्पनिक है। पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए। इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। एपिसोड 21 तपोवन की शांति में तूफान। तपोवन एस्टेट पर सांझ उतर चुकी थी। सूर्य की अंतिम किरणें आध्यात्मिक आड़ू के वृक्षों को सुनहरे आभा से भर रही थीं। खेतों में हल्की हवा बह रही थी और श्रमिक दिन भर की थकान के बाद विश्राम की तैयारी में थे। लेकिन राघव के मन में एक असहज बेचैनी थी। उसकी साधना स्थिर होती जा रही थी, परंतु आकाश में अचानक उठी गूंज ने सब कुछ बदल दिया। रक्त की पुकार सुनाई दे रही है, राघव। राघव ध्यानस्थ अवस्था में था जब एक धुंधली छाया उसके सामने उभरी। वह कोई और नहीं बल्कि उसके पूर्वजों में से एक सेनापति की आत्मा थी, जिसने प्राचीन काल में राक्षस सभा से युद्ध किया था। उसकी आंखों में चेतावनी थी। वह लौट रहा है। अघोरकर्ण। राघव की आंखें खुली और उसने तुरंत अपने संरक्षक चक्र को सक्रिय किया। तपोवन की रक्षा करना अब केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न था। तपोवन के द्वार पर उस रात अनोखी हलचल हुई। एक अजनबी अधजला कंबल ओढ़े, भस्म लगे चेहरे के साथ दरवाजे पर गिर पड़ा। राघव ने जब उसे देखा, उसकी रगों में कुछ सिहरन दौड़ गई। वह साधारण मनुष्य नहीं था, उसके शरीर में राक्षसी ऊर्जा के चिन्ह थे। कृपा। सिर्फ एक रात की शरण। मेरे पीछे। वे आ रहे हैं। राघव ने तुरंत उसे अंदर लाने का आदेश दिया। अन्या और माधवी ने मिलकर उसकी देखभाल की। लेकिन जब वह अजनबी होश में आया तो उसकी आंखों में आग थी। मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूं। वे इस दिशा में बढ़ रहे हैं। तुम्हारे तपोवन की सुगंध उन्हें आकर्षित कर रही है। अगले दिन राघव ने अपने सभी खेत मजदूरों, रक्षकों और नौकरों को एकत्र किया। एक विशाल रेखाचित्र जो विला की नींव के नीचे छिपा था, उसे उजागर किया गया। यह था अग्नि संरक्षण मंडल। यह एक प्राचीन सुरक्षात्मक फॉर्मेशन था जो केवल तभी सक्रिय होता जब रक्षक की आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो। मैं अब और नहीं छिपूंगा, राघव ने घोषणा की। यदि अघोरकर्ण आएगा तो वह तपोवन की मिट्टी पर ही खून बहाएगा। अध्याय के अंत में आकाश में एक भयानक चीख गूंजी। सैकड़ों काले पक्षी, जिनके पंख राख से बने थे, तपोवन की सीमा के ऊपर मंडराने लगे। और राघव ने देखा, क्षितिज पर एक काला साया धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। तैयार रहो, युद्ध अब दूर नहीं। एपिसोड 22 राख के पंख और रक्त की बारिश। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे तपोवन पर अपना कब्जा जमा रहा था। पहाड़ियों के पीछे से उगता चंद्रमा आज कुछ अधिक रक्तिम था, मानो आने वाली विभीषिका का पूर्वाभास दे रहा हो। राघव विला की छत पर खड़ा था। उसकी दृष्टि क्षितिज की ओर जमी थी जहां वह परछाई अब और स्पष्ट हो चुकी थी। अघोरकर्ण। अचानक हवा में सन्नाटा छा गया। आकाश के उस पार से एक भयंकर गर्जना हुई और काले पक्षियों का झुंड तपोवन के ऊपर से गुजरा। वे पक्षी सामान्य नहीं थे, बल्कि तांत्रिक ऊर्जा से पूरित असुर पंछी थे, जो किसी भी भूमि की आत्मा को दूषित कर सकते थे। सभी सुरक्षा रेखाएं सक्रिय करो, राघव ने आदेश दिया। भूमि की ऊर्जा कंपन करने लगी। पूरे विला में अग्नि संरक्षण मंडल सक्रिय हो चुका था। दीवारों पर बनी यंत्र मुद्राएं जलने लगीं और गूंज उठी ओंकार की ध्वनि, जिससे पूरा क्षेत्र कंपन करने लगा। नीचे गुफा में माधवी ध्यान में लीन थी। वह अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश कर रही थी, जहां उसका पूर्वज संपर्क सूत्र रखा था। वर्षों से निष्क्रिय यह सूत्र आज रोशनी से भर उठा। पूर्वजों की आत्माएं सुन रही हैं, माधवी। यह युद्ध अकेले नहीं लड़ा जाएगा। तपोवन के दक्षिणी द्वार पर पहला आघात हुआ।
राख और आग की लहरों के साथ अघोरकर्ण के अनुचर प्रकट हुए, मानवाकार राक्षस, जिनकी त्वचा काले लोहे जैसी और आंखें जलते अंगारों की भांति थीं। राघव ने हाथ में अग्निपुष्प त्रिशूल उठाया। वह त्रिशूल पूर्वज सेनापति द्वारा निर्मित एक दिव्य अस्त्र था, जिसे केवल रक्त संवेदना से ही सक्रिय किया जा सकता था। स्मरण रखो, राघव ने अपने रक्षकों से कहा, यह भूमि केवल हमारी नहीं, हमारे पूर्वजों की भी है। यदि हम पीछे हटे तो वे कभी चैन से नहीं सो पाएंगे। पहली टक्कर हुई और आकाश जल उठा। राघव का त्रिशूल बिजली बनकर गरजा। वह सीधे सबसे बड़े राक्षसी योद्धा की ओर कूदा। उनके बीच का युद्ध घातक था। हर वार से हवा कांप रही थी और हर पल भूमि कांप रही थी। वहीं दूसरी ओर अन्या अपने तीरों से शत्रुओं के समूहों को निशाना बना रही थी। हर तीर एक मंत्र से भरपूर था, शुद्धिकरण का। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल अपने भाई और मां के लिए अपार प्रेम और हिम्मत थी। माधवी ने अंतः संपर्क सूत्र को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। एक विस्फोटक प्रकाश में तपोवन की भूमि में छिपे पूर्वजों के अवशेष कंपन करने लगे। उनके आत्मचित्र हवा में उभरे और एक एक करके विला की रक्षा रेखा में समाहित हो गए। हम यहाँ हैं, राघव। लड़ो, आगे बढ़ो, तुम अकेले नहीं हो। अध्याय के अंत में अघोरकर्ण की परछाई स्वयं प्रकट हुई, एक भयानक काया, जिसकी आंखें एक समय ब्रह्मांड में अग्नि उत्पन्न करने वाली ज्वालाओं जैसी जल रही थीं। उसने भूमि को देखते हुए गर्जना की, राघव, मैं तुम्हारे रक्त से इस भूमि को सींचूंगा। तुम्हारे पूर्वजों की राख को फिर से जीवित करूंगा। राघव ने जवाब नहीं दिया। वह पहले ही हवा में कूद चुका था। त्रिशूल जल रहा था और उसका दिल पूर्वजों की आवाजों से भर चुका था। अगला वार इस युद्ध का नया अध्याय लिखेगा। एपिसोड 23, रक्तवर्षा और त्रिशूल की ज्वाला। अघोरकर्ण की उपस्थिति से आकाश गहरा हो गया था। सूर्य, जो अभी तक क्षितिज पर चमक रहा था, मानो डर के मारे बादलों में छिप गया हो। हवा में गंध थी, धूप और रक्त की। तपोवन एस्टेट के मुख्य द्वार पर राघव खड़ा था, अग्निपुष्प त्रिशूल हाथ में लिए। उसके पीछे खड़े थे तपोवन के रक्षक, किसान, साधक और यहाँ तक कि वे बच्चे भी, जिनके मन में अब भय नहीं बल्कि रक्षक बनने की इच्छा थी। तू कौन है जो पूर्वजों की भूमि को अपवित्र करने आया है? राघव ने गर्जना की। अघोरकर्ण मुस्कराया, उसकी छाया लहराई और उसके पीछे खड़े राक्षसी साए गूंजने लगे। तू एक बालक है, रक्त के खेल में कूद पड़ा है, जहां देव भी जलकर राख बन गए। फिर अघोरकर्ण ने अपनी हथेली उठाई और अग्नि से बना विशाल कपालचक्र आसमान में घूम गया। उसी क्षण युद्ध शुरू हो गया। राघव ने हवा में छलांग लगाई और त्रिशूल को सीधा उस कपालचक्र पर फेंका। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, आकाश में बिजली की गर्जना हुई और एक सुनहरी लहर पूरे मैदान में फैल गई। अघोरकर्ण ने अपने हथियार रक्तचंद्र तलवार को निकाला। यह तलवार अतीत में 100 योद्धाओं की आत्मा से बनी थी। दोनों के बीच संघर्ष ऐसा था जैसे सृष्टि की 2 ध्रुवीय शक्तियां टकरा रही हों। राघव के शरीर पर जख्म होने लगे, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं था बल्कि श्रद्धा थी। हर बार जब वह गिरता, उसके चारों ओर एक हल्की सी प्रकाश रेखा उभरती और एक नई आत्मा उसकी रक्षा करती। ये कौन है? अघोरकर्ण ने चीखते हुए पूछा। ये मेरे पूर्वज हैं। मैं अकेला नहीं लड़ रहा, राघव ने कहा, और उसका त्रिशूल फिर से प्रज्वलित हो गया। भूमि पर माधवी ने पूर्वज व्रत अनुष्ठान पूरा किया। धूप और मंत्रों की ध्वनि में एक शक्ति जागृत हुई। विला के आंगन से एक वृक्ष उगा, जिसकी शाखाओं से आग की बूंदें गिर रही थीं। यह जीवन वृक्ष था, जो केवल संकट के समय प्रकट होता था। हर बूंद जो जमीन पर गिरती,
एक सैनिक को पुनः खड़ा कर देती। मृत योद्धाओं की आत्माएं पुनर्जन्म ले रही थीं। तपोवन की सेना अब केवल जीवितों की नहीं थी, यह अब उन आत्माओं की सेना थी जिनकी रक्षा की शपथ अब भी जीवित थी। अघोरकर्ण के चेहरे पर भय का पहला चिन्ह उभरा। राघव ने त्रिशूल को घुमाया और एक आखिरी वार में उसे सीधा उसके सीने में घुसा दिया। अघोरकर्ण चीखा, उसकी आत्मा धुआं बनकर बिखरने लगी। यह अभी अंत नहीं है। उसका स्वर वायु में घुल गया। अध्याय के अंत में आकाश साफ हुआ। वर्षा की पहली बूंदें गिरीं, रक्त की नहीं, शुद्ध जल की। खेतों की मिट्टी में जीवन का कंपन था। राघव घुटनों के बल गिरा और पीछे से माधवी व अन्या ने उसे थाम लिया। यह युद्ध जीत लिया गया था। पर क्या यह अंत था या नई शुरुआत? आकाश में कहीं बहुत दूर एक और परछाई ने यह सब देखा और मुस्कराई। एपिसोड 24 छाया में बैठा वह देवदूत। तपोवन की हवा में अभी भी तपिश थी, लेकिन आकाश नीला था। रक्त से सनी जमीन पर अब चिरायु जल बरस रहा था। परंतु यह शांति भ्रम थी, असली युद्ध अभी बाकी था। कहीं दूर शिवगिरी पर्वत की चोटी पर एक छाया खड़ी थी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके सिर पर रत्नों से जड़ा मुकुट था और उसके पीछे सूर्य की किरणें एक तेजस्वी प्रभामंडल बना रही थीं। उसका नाम था अश्वत्थ, देवदूत का शापित पुत्र। तो वह जाग चुका है। राघव, वह जीवित आत्माओं और मृतकों दोनों का सेनापति बन गया है, अश्वत्थ ने गहरी आवाज में कहा। उसके पास एक रहस्यमय दर्पण था जिसमें अभी भी राघव का युद्ध झलक रहा था। लेकिन दर्पण की दूसरी ओर जो दिख रहा था वह था भविष्य, जिसमें एक स्वर्ण मंदिर जल रहा था और राघव के सामने खड़ा था एक छायापुत्र। तपोवन एस्टेट में राघव अभी भी साधना में लीन था। अघोरकर्ण को हराने के बाद उसके शरीर में शक्तियों का ज्वार उमड़ आया था, लेकिन वह जानता था कि यह स्थायी नहीं है। उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा भारी हो गई है, माधवी ने धीरे से कहा, उसके माथे पर पानी की बूंदें रखते हुए। माँ, मैंने देखा, कोई हमें देख रहा था। दूर, बहुत दूर से, कोई जो मुझे जानता है। ये वो समय है बेटा जब सत्य और भ्रम एक साथ आते हैं। तुम्हारे जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी की गई थी। राघव, माधवी की आंखों में एक अजीब चमक थी। राघव चौंका, क्या आप कुछ जानती हैं जो मैंने कभी नहीं जाना? माधवी चुप हो गई। एक लंबे मौन के बाद बोली, मैंने तुम्हें इस भूमि पर जन्म दिया, लेकिन तुम्हारी आत्मा वह कहीं और से आई थी, किसी दूसरे युग से। उस रात राघव ने स्वप्न देखा। वह एक जले हुए मंदिर में खड़ा था और उसके सामने खड़ा था अश्वत्थ। उसकी आंखों में दुख नहीं था, बल्कि एक पागलपन था। मैं भी तुम्हारा पूर्वज हूं राघव, उसने कहा। तुम्हारी आत्मा को जो जीवन मिला है वह मेरी पीड़ा से बना है। मेरी तपस्या, मेरा श्राप, तुम उसका उत्तर हो। तुम कौन हो, देवदूत या राक्षस? अश्वत्थ हंसा और उसकी हंसी गूंजने लगी जैसे अनगिनत आत्माएं रो रही हों। सुबह राघव की आंख खुली, उसका शरीर पसीने से लथपथ था। लेकिन उसके सामने कुछ और खड़ा था, एक दर्पण। वही दर्पण जिसे उसने स्वप्न में देखा था। उसने उसे उठाया और उसमें झांकते ही देखा एक नया युद्ध, एक नया शत्रु, और शायद उसका अपना एक दूसरा रूप। क्या राघव अब भी वही था जो पहले था, या अब वह एक शाश्वत युद्ध का वाहक बन चुका था? देवदूतों और राक्षसों के बीच जारी रहेगा। एपिसोड 25 काले दर्पण का द्वार। तपोवन एस्टेट के भीतर सब कुछ शांत था,
लेकिन इस शांति के पीछे कुछ अनदेखा उबाल रहा था। पिछले कुछ दिनों से राघव को नींद में एक ही सपना बार बार आ रहा था। एक विशाल काले दर्पण का सपना, जिसके पीछे कोई रहस्यमयी आकृति उसे पुकार रही थी। उस दर्पण में वह स्वयं को देखता, लेकिन जब पास जाता, उसकी छाया उसे घूरती थी, जैसे पूछ रही हो, क्या तुम वही हो जो दिखते हो? रात्रि का संकेत। उस रात चंद्रमा आसमान में अधूरा था। राघव तपोवन के सबसे पुराने कक्ष, मौन कक्ष में बैठा साधना कर रहा था। वातावरण में गहराई थी। दीवारों पर बनी प्राचीन मुहरें हल्की नीली रोशनी में चमकने लगीं। सामने रखा एक पुराना तांबे का आईना खुद से चमक उठा। डिंग! चेतावनी, यह वस्तु उच्च स्तर की आत्मिक उपस्थिति से सक्रिय हो रही है। क्या होस्ट प्रवेश करना चाहता है? राघव ने आंखें खोलीं। प्रवेश करो। और अगले ही पल उसकी आत्मा उस आईने में खींच गई। दर्पण की दुनिया। अचानक चारों ओर अंधकार था। केवल एक चीज चमक रही थी, उसका दूसरा रूप। वह खुद से ही मिल रहा था, लेकिन इस दूसरे राघव की आंखों में भयानक शून्यता थी। मैं वो हूं जो तुमने दबा दिया। डर, लालच, घृणा, सब मैं हूं। मैं काया हूं। मैंने तुझे जन्म नहीं दिया। तू मेरा हिस्सा नहीं, राघव फुसफुसाया। तू कब तक खुद से भागेगा, राघव? फिर वो काया अचानक आगे बढ़ा और एक झटके में हमला कर दिया। टकराव, आत्मा बनाम छाया। दोनों की हथेलियों में आत्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। राघव के हाथ में उसकी साधना की नींव से बना एक सफेद त्रिशूल प्रकट हुआ, जबकि काया की हथेली में कालिक से भरी तलवार। प्रहार के साथ ही पूरे दर्पण जगत में कंपन हुआ। आवाज गूंजी, ये युद्ध बाहर का नहीं, आत्मा का है। जो जीतेगा वही असली राघव कहलाएगा। तपोवन एस्टेट, बाहर की दुनिया। माधवी मंदिर में ध्यान मग्न थी। अचानक उसके माथे की बिंदी जलने लगी। उसने आंखें खोलीं और घबराकर उठ गई। राघव! वो दर्पण, ये वही है जो देवव्रत जी ने कभी छिपाया था। वो छाया द्वार। वह तुरंत अन्या को बुलाकर बोली, उसके कमरे में चलो। देर हुई तो वो लौट नहीं पाएगा। दर्पण युद्ध, निर्णायक क्षण। काया हंस रहा था, मुझे मारकर भी तू अधूरा रहेगा, क्योंकि तू वही है जब तक मैं तुझ में हूं। राघव गहरी सांस लेकर बोला, तो मैं तुझे मिटाकर नहीं, स्वीकार करूंगा। राघव ने अपनी हथेली काया की छाती पर रख दी। त्रिशूल नहीं चुभा, बल्कि उसमें से प्रकाश निकला और काया को समाहित करने लगा। काया चीखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी छाया राघव में समा गई। और फिर वहां केवल राघव खड़ा था, शांत, लेकिन अब पहले से अधिक गहरा। तपोवन वापसी। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। आईना फट पड़ा, लेकिन उसमें से प्रकाश निकला। राघव मूर्छित अवस्था में बाहर गिरा और माधवी उसे पकड़ने दौड़ी। तू बच गया। वह रो पड़ी। राघव की सांसें धीमी थीं लेकिन स्थिर। अब मैं अधूरा नहीं हूं, मां। अब मैं पूरा हूं। जारी रहेगा। एपिसोड 26, आत्मा का संतुलन और नई शक्ति का आविर्भाव। रात्रि बीत चुकी थी। तपोवन एस्टेट के पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरणों ने जब राघव के कक्ष को छुआ, तो एक नई रोशनी भीतर प्रवेश कर गई, ठीक वैसे ही जैसे राघव के भीतर एक नई शक्ति ने जन्म लिया था। राघव अब पूरी तरह होश में था। उसकी आंखें गहरी हो चुकी थीं, उनमें न अब डर था, न ही संदेह, केवल स्पष्टता। अब मैं केवल साधक नहीं, मैं साक्षी भी हूं, उजाले का और अंधकार का। नई शक्ति का पहला स्पंदन।
माधवी और अन्या राघव के आसपास बैठी थीं, जब उसने अचानक अपनी हथेली खोली। हथेली में छाया का तिर्यक चिन्ह चमकने लगा, वह शक्ति जो उसने काया से प्राप्त की थी। राघव ने एक प्रयोग किया, अपनी छाया को जमीन से अलग कर एक छाया मूर्ति बना दी। छाया मूर्ति उसकी तरह दिखती थी, लेकिन बिना आत्मा के। फिर उसने उसे दूर खेतों की ओर भेजा। जैसे ही छाया मूर्ति वहां पहुंची, उसे निगाहों से देख रहे दो जासूसों पर हमला कर दिया। वो दो लोग जो तपोवन की ताकतों की जानकारी लेने आए थे। तो इस बार वे बाहर से नहीं, भीतर से आएंगे, राघव बुदबुदाया। तपोवन की सुरक्षा का पुनर्निर्माण। राघव ने पुराने रक्षात्मक फॉर्मेशन को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने पिता की दी हुई पुरानी किताबें निकाली, जहां शून्य रेखा छाया संलग्न रेखाचित्र जैसी जटिल संरचनाएं थीं। वो दिनरात खेतों, बागों और मंदिर के इर्दगिर्द नए सुरक्षा चक्र बना रहा था। अब दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं थीं, वे चेतन थीं, छाया से जुड़ी थीं। अब कोई शत्रु प्रवेश करेगा तो उसकी परछाई पहले पकड़ी जाएगी। गुप्त संदेश। तीसरे दिन एक अज्ञात चिट्ठी उसके कमरे में रखी मिली। जो छाया को अपनाता है, वह उजाले का अधिकार खो देता है। सावधान रहना, राघव। छाया कुल। राघव ने चिट्ठी को देखा और फिर मुस्कराया। छाया को अपनाने का मतलब अंधकार नहीं होता। अगर दिल में दीपक जल रहा हो। संघर्ष के पहले संकेत। तपोवन के उत्तर दिशा से एक युवा लड़की आई। एक घोड़े पर सवार, सफेद वस्त्र में, आंखों में ताजगी और चिंता। उसका नाम था वाणी, वन प्रदेश के राजकुल से आई थी। मैं राघव को ढूंढ रही हूं। एक ऋषि ने कहा कि एक छाया से पुनर्जन्म लेने वाला लड़का ही वन प्रदेश को बचा सकता है। राघव ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई झूठ नहीं था। तो संघर्ष अब केवल मेरा नहीं रहा। एपिसोड समापन। रात्रि में राघव ध्यानमग्न बैठा था। अब उसके भीतर केवल ऊर्जा नहीं, अनुभव था, मृत्यु, पुनर्जन्म और छाया से बनी चेतना। मैं उजाला भी हूं और मैं छाया भी। अब कोई मुझे झुका नहीं सकता। तभी उसके सामने सिस्टम चमका। चेकन पूर्ण जीवन काल +1 वर्ष। नवीन छाया विधि, परछाई विस्फोट, शैडो बर्स्ट अनलॉक हुई। जारी रहेगा। एपिसोड 27, वाणी का रहस्य और रक्त की पहली आहुति। तपोवन की शांत रात में एक हल्की सी हवा बह रही थी, लेकिन राघव को पता था यह शांति अस्थायी है। वाणी के आगमन ने कुछ तो बदल दिया था। उसकी उपस्थिति साधारण नहीं थी। उसकी सांसों में जड़ी बूटियों की महक और चाल में किसी शाही योद्धा की दृढ़ता थी। रहस्यमयी भविष्यवाणी। वाणी ने अगली सुबह राघव को एक पुराना ताम्रपत्र दिखाया। यह हमारे कुल में पीढ़ियों से है। इस पर लिखा है, जिस दिन सूर्य छाया से ढक जाएगा, उस दिन उजाले की आशा तपोवन से जागेगी। राघव ने उसे ध्यान से देखा। ताम्रपत्र पर जली हुई छाया की लकीरें थीं, ठीक वैसी ही जैसी उसकी हथेली पर आई थीं। क्या यह उसका भाग्य है? मुझे नहीं पता मैं उजाले की आशा हूं या छाया का शिकार, उसने कहा। पहला संघर्ष, छाया बनाम रक्त। दोपहर होते ही आकाश लाल पड़ गया। एक तीखी चीख ने आसमान चीर दिया। बाहरी दीवार पर आग लग गई थी। तपोवन के चारों ओर ब्लड रिवर कबीले के योद्धा हमला कर रहे थे। इन योद्धाओं की शक्ति थी रक्त से हथियार बनाना। उनका नेता, रक्तवीर, एक क्रूर और दानवी साधक जो अपने शरीर को दूसरों के खून से मजबूत करता था, सामने खड़ा था। छाया बालक को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो यह पूरा एस्टेट रक्त से सन जाएगा। राघव की पहली लड़ाई। राघव आगे बढ़ा। उसने पहली बार छायामंडल फैलाया,
एक अर्धगोलाकार घेरा जो अंधकार से बना था और जिससे कोई भी तीर या आग भीतर नहीं जा सकता था। फिर उसने अपने छाया क्लोन को आगे भेजा, जिसने 3 रक्तवीर सैनिकों को पल में ढेर कर दिया। परछाई विस्फोट। उसकी नई विधा। जैसे ही राघव ने मंत्र पढ़ा, उसकी परछाई से 100 छायाएं निकलीं और चारों ओर फटीं, हर एक दुश्मन की नसों को बर्फ जैसा जाम कर गईं। रक्तवीर चौंक गया। यह शक्ति तो देवताओं की छाया है। पहली आहुति। संघर्ष के बीच एक पहरेदार ध्रुव राघव को बचाने के लिए बीच में कूद गया और एक खून से बना भाला उसके सीने में जा घुसा। राघव उसकी बाहों में झुक गया। माफ करना स्वामी, मैंने तपोवन की रक्षा की। ध्रुव की आंखें बुझ गईं। यह पहली आहुति थी तपोवन की रक्षा के लिए। वाणी की सच्चाई। लड़ाई खत्म होने के बाद राघव और वाणी मंदिर के भीतर थे। राघव ने पूछा, तुम यहां क्यों आई हो वाणी? सिर्फ एक भविष्यवाणी के लिए। वाणी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, क्योंकि मैं भी छाया से बनी हूं। मैं भी मारी जा चुकी थी और फिर लौटी, तुम्हारी तरह। यह रहस्य राघव को भीतर तक झकझोर गया। 2 आत्माएं जो मृत्यु को चीर कर लौटी थीं, अब एक साथ खड़ी थीं। समाप्ति पंक्तियां। रात्रि फिर से गहरी हो चली थी। राघव अपने कमरे में चुपचाप ध्रुव के आत्मा के लिए दीप जलाए बैठा था। उसने प्रण लिया, अब कोई और नहीं मरेगा जब तक मैं हूं। जारी रहेगा। एपिसोड 28, छाया की सभा और वाणी की असली पहचान। रात गहराती गई। तपोवन एस्टेट के हर कोने में युद्ध के बाद की शांति और थकावट पसरी हुई थी, लेकिन राघव की नींद दूर थी। छाया की सभा। मध्यरात्रि को जब पूरा एस्टेट सो रहा था, राघव एक विशेष स्थान पर पहुंचा, छाया मंदिर, जो पहाड़ी की तलहटी में एक भूमिगत गुहा में छिपा था। यह मंदिर साधारण नहीं था। यह उन आत्माओं का विश्राम स्थल था जो मृत्यु से लौट आई थीं, छायावान, जिन्हें मृत्यु अस्वीकार कर चुकी थी। राघव वहां पहुंचा तो उसे एक हल्की भुनभुनाहट सुनाई दी। गुहा के भीतर 7 परछाइयां उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। वे कोई प्राणी नहीं थे, वे उसकी ही शक्ति से उपजी चेतन छायाएं थीं। स्वामी राघव, उनमें से एक बोली, अब तुम छायाकुल के उत्तराधिकारी हो, लेकिन यह अधिकार तुम्हें सौंपने से पहले तुम्हें एक सच्चाई जाननी होगी। छाया का प्राचीन इतिहास। राघव के सामने एक प्राचीन दृश्य प्रकट हुआ। हजारों साल पहले, जब संसार में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन था, तब एक कुल था, छायाकुल, जो न तो पूर्ण प्रकाश था और न ही अंधकार। उनका धर्म था संतुलन बनाए रखना। वे सत्ता के भूखे नहीं थे। लेकिन जब सूर्यवेद नामक एक आत्ताई पंथ ने सारे छायाकुल को विधर्मी घोषित कर दिया, तो उनका नरसंहार हुआ। तपोवन उस समय छायाकुल का ही केंद्र था। अब राघव उस परंपरा का पुनर्जन्म था। तुम केवल उत्तराधिकारी नहीं, रक्षक हो। तुम्हारे पीछे पूर्वजों की आहें और भविष्य की आशाएं हैं। वाणी का रहस्य। इसी बीच वाणी मंदिर की छत के पास आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही ताम्र प्रकाश था जो छायाकुल के चिन्ह में होता था। राघव ने ऊपर देखा। वाणी, क्या तुम? वाणी चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं वाणी नहीं हूं। मेरा असली नाम है अद्या। मैं अंतिम छाया राजा की पुत्री हूं। राघव को झटका लगा। तो तुम मुझसे पहले की पीढ़ी की वारिस हो? हाँ, अद्या बोली, और मैं तुम्हारे जन्म से पहले मर चुकी थी। लेकिन मेरी आत्मा फिर से संसार में आई ताकि इस बार छायाकुल मिटे नहीं। जी उठे। नई साजिश का संकेत।
लेकिन उसी समय छाया मंदिर की दीवारें कांप उठीं। मंदिर के बाहर खड़ा था कृष्णकेतु, सूर्यवेद का वर्तमान प्रधान। उसके माथे पर अग्नि का चिन्ह जल रहा था। काफी देर से देख रहा हूं राघव, तुम उसी पापी कुल को फिर से खड़ा कर रहे हो। कृष्णकेतु राघव ने कहा, तेरा युद्ध अब मुझसे है। कृष्णकेतु हंसा, अभी नहीं, लेकिन अगला पूर्ण चंद्र तुम्हारे कुल की अंतिम रात होगी। वह अग्नि की एक लहर में गायब हो गया। समापन दृश्य। राघव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो अब समय आ गया है, सत्य सामने लाना होगा। तपोवन अब केवल एक एस्टेट नहीं, यह छाया संस्कृति का पुनर्जन्म है। और इसी तरह राघव और अद्या एक साथ खड़े हुए छाया की शक्ति और इतिहास को साथ लिए। जारी रहेगा एपिसोड 29, सूर्यवेद का हमला और अद्या की बलिदान शक्ति। तपोवन के पूर्वी द्वार पर धुंध छा गई थी। सुबह के पहले प्रहर में जब हवा में सन्नाटा था, तभी वह हुआ सूर्यवेद पंथ का पहला सीधा हमला। युद्ध की शुरुआत। पहली किरण के साथ ही आकाश लाल हो उठा। सूर्यवेद के साधकों ने आकाश से आग बरसाई और सूर्यवज्र यंत्र नामक एक दिव्य अस्त्र को सक्रिय किया जो भूमि को चीर सकता था। तपोवन के बाहरी पहरेदार लड़खड़ा गए। ध्यान कर रहे साधक हड़बड़ा गए। राघव तुरंत सक्रिय हुआ। उसने अपनी हथेली फैलाकर आकाश में छाया वलय बनाया। एक विशाल काला चक्र जो गिरती हुई अग्नि को निगलने लगा। आक्रमण को भीतर मत आने देना, उसने पहरेदारों को आदेश दिया। अद्या का परिवर्तन। अद्या, जो अब अपने असली रूप में थी, एक गहरे काले वस्त्र में प्रकट हुई। उसके माथे पर चमकता हुआ छाया सौर चिन्ह दिखाई दिया जो केवल बलिदान मंत्र के दौरान प्रकट होता था। तुम्हें मेरे अंदर की असली शक्ति अब दिखेगी राघव, उसने कहा। अद्या ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक पुरानी छायाबली विधा, अंधन तमसोमा ज्योतिर्गमय। जैसे ही उसने अंतिम श्लोक पूरा किया, उसका शरीर हवा में उठा और उसके चारों ओर एक काला पुष्प खिल उठा, एक काले कमल की तरह जिसकी हर पंखुड़ी एक रक्षा कवच बन गई। यह काली छाया आहुति कहलाता था, जिससे वह अपने प्राणों का अंश लेकर दूसरों को बचा सकती थी। रक्त शक्ति बनाम छायाबल। सूर्यवेद पंथ के सेनापति अग्निवीर ने सामने आकर कहा, स्त्री होने का नाटक बंद करो, तुम वही हो जो हमारी त्रासदी का कारण बनी थी, छायाकुल की उत्तराधिकारी। त्रासदी? अद्या बोली, तुम लोगों ने संतुलन की हत्या की थी। अग्निवीर ने अपना रक्त तलवार निकाली जो हर वार में सूर्य की लपटें छोड़ती थी। वहीं अद्या ने छायाकोर खोला, वह पुराना अस्त्र जो अंधकार से बना था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। हर वार से धरती कांपने लगी। बलिदान। युद्ध के चरम पर जब अग्निवीर की तलवार राघव की ओर बढ़ी, अद्या ने छलांग लगाई और उस वार को झेल गई। उसका कंधा जल गया। नहीं, राघव चिल्लाया। तुम अभी जरूरी हो, मैं नहीं, अद्या ने धीमी आवाज में कहा। उसने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग कर छायामंडल को राघव के चारों ओर बांध दिया और अग्निवीर को एक छाया सर्प से जकड़ लिया। अग्निवीर पराजित हो गया, लेकिन अद्या अब गिर चुकी थी, सांसें धड़क रही थीं। बहुत धीरे। समापन दृश्य। राघव ने अद्या का सिर अपनी गोद में रखा। तुमने मेरे लिए क्यों किया ये सब? क्योंकि तुम्हें जीना होगा और इस संसार को बताना होगा कि छाया कोई अभिशाप नहीं बल्कि संतुलन की संतान है। उसने आंखें बंद कर लीं। राघव के भीतर कुछ टूट गया और उसी पल छायामंडल उसकी आंखों से फूट पड़ा और समूचे आकाश को ढक लिया। जारी रहेगा एपिसोड 30, शोक का पर्व और राघव का छायाव्रत। जहां प्रेम खत्म होता है
वहीं प्रतिज्ञा जन्म लेती है। तपोवन में शोक। अद्या के बलिदान के बाद तपोवन में कोई घंटा नहीं बजा। न कोई पूजा हुई, न कोई साधना। पूरा एस्टेट मौन था, जैसे समय ने कुछ देर के लिए रुककर दुहक को स्वीकार कर लिया हो। राघव ने अद्या के पार्थिव शरीर को निशाशिला पर लेटा दिया। वह वही पवित्र चट्टान थी जहां छायाकुल के पूर्वजों का अंत हुआ था। चारों ओर सैकड़ों दीपक जले, लेकिन कोई ध्वनि नहीं हुई। मैं आज से मौनव्रत लेता हूं, जब तक मैं उस न्याय को नहीं ला पाऊं जिसकी अद्या हकदार थी। छायाव्रत। राघव ने अद्या की भस्म को लेकर एक छाया समाधि बनाई। वह समाधि मिट्टी या पत्थर की नहीं थी। वह पूरी तरह अंधकार की शक्ति से बनी थी, धुंध, छाया और प्राणबल से रची हुई। समाधि के ऊपर उसने एक काला कमल उगाया, जो केवल उन आत्माओं के लिए खिलता है जिन्होंने प्रकाश और अंधकार दोनों में न्याय देखा हो। फिर उसने अपना रक्त निकालकर समाधि के ऊपर छिड़का और बोला, छाया की सौगंध, जब तक सूर्यवेद का अस्तित्व रहेगा, तब तक मैं इस अधूरे युद्ध को समाप्त नहीं होने दूंगा। मैं अब कोई राघव नहीं, मैं हूं छायापुत्र। उसके शरीर पर अद्या की छाया उतर आई, उसके कपड़े काले हो गए, उसके बालों में हल्का धुआं बहने लगा। वक्त का नया चक्र। 3 दिन बीत गए। तभी एक व्यक्ति ने तपोवन की सीमा पर दस्तक दी, एक लंबा, सांवला साधक जिसकी आंखें धुएं जैसी थीं। उसके हाथ में एक टूटी हुई मूर्ति थी, वो मूर्ति अद्या जैसी लगती थी। मेरा नाम है श्रवण, मैं अद्या का अतीत हूं। तुम कौन? राघव ने पूछा। मैं वही हूं जिसे अद्या ने कभी प्रेम किया था, लेकिन जिसे समय और सत्ता के कारण वह छोड़ गई। राघव की मुट्ठी भींच गई। क्या यह व्यक्ति मित्र है या नया शत्रु? मैं यहां युद्ध करने नहीं, तुम्हें वो बताने आया हूं जो अद्या कभी कह नहीं सकी। पुनर्जन्म का रहस्य। श्रवण ने एक छायालौ प्रकट की, अद्या की स्मृति से बनी ऊर्जा। उसमें अद्या की आवाज गूंजी, राघव, अगर मैं कभी इस युद्ध में गिर जाऊं तो समझना कि मेरी आत्मा समाप्त नहीं होगी। मैं छाया में समा जाऊंगी, और तुम जहां अंधकार देखोगे, मैं वहीं रहूंगी। राघव की आंखें भर आईं। श्रवण ने कहा, तुम्हें लगता है कि वह मर गई? नहीं, छाया कभी मरती नहीं, वह आकार बदलती है। और अब उसका नया जन्म तुम्हारी ही छाया में हुआ है। समापन। राघव ने धीरे से अपनी छाया की ओर देखा, और वहां हल्की मुस्कान थी। अद्या जीवित थी, उसकी छाया बनकर। और उस क्षण राघव ने पहली बार हंसकर कहा, तो युद्ध अकेले नहीं लड़ूंगा। मेरी छाया अब मेरी शक्ति है। जारी रहेगा।